तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर अकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर अकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 के री एग्जाम को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल आपको पता होगा कि आयोग ने 4 लाख अभ्यर्थियों को पहले से ही बाहर कर दिया था, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन तो किया था लेकिन एग्जाम नहीं दिया था। तो पहले एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को ही, जो कि 3,83,000 अभ्यर्थी थे, वो ही री एग्जाम दे सकते थे, दोबारा हो रही एसआई भर्ती की परीक्षा में शामिल हो सकते थे और उनको आवेदन में संशोधन का मौका दिया था। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उस आंकड़े ने हर किसी को हैरान कर दिया है कि 3,83,000 अभ्यर्थियों में से 2.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो गए, जिन्होंने इस परीक्षा में रुचि ही नहीं ली। ऐसा नहीं हो सकता कि 3,83,000 अभ्यर्थियों ने जिन्होंने एग्जाम दिया था, उसमें से 2.5 लाख अभ्यर्थी दूसरी नौकरियों में सिलेक्ट हो गए हो। कुछ आंकड़ा कम हो सकता था, लेकिन 2.5 लाख का आंकड़ा 3,83,000 में से मात्र 1,53,000 अभ्यर्थी जो है वही एसआई भर्ती री एग्जाम में बैठने वाले हैं। पहले आयोग ने यह तय किया था कि शायद 3 दिन तक इसकी परीक्षा होगी, लेकिन अब एक ही दिन में इस परीक्षा को करवाने का निर्णय लिया गया। आप देखिए, पेपर लीक को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी एसआई भर्ती 2021 और उसका री एग्जाम जो है वो अब सिर्फ एक दिन में होगा। पहले यह परीक्षा 3 दिन में तय की गई थी और इसका कारण एग्जाम में शामिल होने के लिए रुचि दिखाने वाले स्टूडेंट की संख्या का अब केवल 1,53,000 ही रहना हो गया है, क्योंकि अब केवल 1,53,000 अभ्यर्थी रह गए हैं, बाकी अभ्यर्थियों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। तो अब देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इसके लिए अधिकृत रूप से आदेश तो नहीं किया है, लेकिन अब देखिए एग्जाम की में स्टूडेंट की संख्या कम है तो ऐसा संभावित है। तो अब देखिए, आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2021 के लिए एग्जाम की डेट 20 सितंबर 2026 प्रस्तावित की है। उधर एसआई भर्ती 2021 में इस बार पेपर की सुरक्षा और अभ्यर्थियों की चेकिंग के लिए भी कई नए प्रयोग शुरू किए गए हैं। अब देखिए, इस भर्ती के लिए 7,97,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया था। 3,83,097 कैंडिडेट पिछले एग्जाम में शामिल हुए थे। एग्जाम रद्द होने के बाद फिर से एग्जाम कराने का निर्णय हुआ तो केवल पहले एग्जाम में शामिल होने वाले लोगों को ही मौका दिया गया। री एग्जाम के लिए 3,83,000 कैंडिडेट को पहले भरे गए आवेदन पत्रों में सुधार और अपडेट करने का अवसर दिया गया था। इसमें 1,53,000 ने ही रुचि दिखाई, 2,30,000 कैंडिडेट ने किनारा कर दिया, यानी कि ये कैंडिडेट आए ही नहीं। तो इसको लेकर के अब जो है वो नई चीजें सामने आ रही है। तो अब देखिए, 8 मई 2026 को आयोग ने 859 पदों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया था और इस री एग्जाम में पहले 13 से लेकर के 15 सितंबर 2021 तक हुई थी और इस परीक्षा के लिए 7,97,000 कैंडिडेट ने आवेदन किए थे। अब देखिए, 1,53,000 कैंडिडेट ने ही रुचि दिखाई है। कैंडिडेट को पहले भरे गए आवेदन पत्रों की सुधार और अपडेट करने के लिए 16 से 30 मई 2026 तक प्रक्रिया चली थी और इस दौरान अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और घर का पता आदि जानकारी अपडेट करनी थी। आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR में केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी थी। यदि अभ्यर्थी किसी प्रविष्टि यानी कि कॉलम में संशोधन नहीं करना चाहता था तो भी आवेदन पत्र को एडिट मोड में खोलकर संशोधन की जरूरत न होने संबंधित घोषणा और OTR में इस्तेमाल फोटो, सिग्नेचर और अंगूठा निशान के प्रयोग के लिए सहमति अनिवार्य रूप से देनी थी, परंतु 3,83,097 में से 1,53,000 कैंडिडेट ने ही ऐसा किया। तो अब जो है वो 1,53,000 कैंडिडेट ही इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।